दोस्तों, आई होप आप सब मज़े में होंगे, आपकी फैमिली भी सकुशल होंगी। मेरा नाम है जूली पटेल। मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं मिलवाना चाहती हूँ आज मेरे गौ परिवार से। उनमें से शुरुआत करती हूँ ये मेरे बच्चों से। ये मेरी किस्मू है जो कि मेरी यशोदा की बेटी है और 4 महीने की ब्याई हुई है। 4 महीने की इसकी एज है और इसे मैंने हाथों से दूध पिलाया है। इसी वजह से ये मेरे हाथों को दूध पीने के लिए धनों के जैसा वो करते हैं ना, वो एक्टिंग कर रही है इसकी। और इसकी खास बात ये है ना, ये ग्रो बहुत अच्छा कर रही है और इसकी स्किन ना बहुत ही पतली है और ये बहुत ही शांत स्वभाव की है। मैंने उसे खुद ही हैंडल किया था, इसीलिए ये मेरे काबू में है पूरा। और जब भी ये गाय बनेगी ना, इसे मुझे ट्रेन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैंने इस तरह से ट्रेन किया है। देखिए आपको हर रोज़ इसे इस तरह से ट्रेन करना पड़ता है ताकि जब भी ये गाय बन जाए तब ज़्यादा दिक्कत ना आए। अब मिलते हैं हमारे दूसरे बच्चे शिवू से। ये हमारा शिवू है। अभी ये थोड़ा कमज़ोर है क्योंकि उसके अंदर पतड़ियों में कीड़े लग गए थे, तो कीड़े दूर करने के लिए उसको इसकी दवाई लगाई है। बाद में ये थोड़ी सी हेल्थ गेन कर लेगा और अब वेट गेन भी अच्छा वाला कर लेगा। तो दोनों ये अभी 3 महीने का है और किस्नू 4 महीने की है। तो मिलते हैं मेरे बड़े वाला गौवंश से। इसमें से ये है मेरी यशोदा जो कि सच में ही सबकी नानी है, क्योंकि इसकी आप लंबाई देख सकते हो, इसका कलर देख सकते हो, इसका स्किन देख सकते हो और ना ये बहुत ही लंबी वाली गाय है। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये 6 बार इसने बच्चा दिया है और 6 बार में उसने 4 बार मुझे बछड़ियाँ दी है। इसीलिए ये इसकी स्पेशल क्वालिटी मेरे पूरे हर्ड में ये इसका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है यशोदा का। यशोदा को देखकर आपको लग रहा होगा ये प्योरिटी में थोड़ी कम है, क्योंकि ये मैंने HF गाय से क्रॉस करवाई थी, गिर क्रॉस करवाई थी। इसीलिए क्योंकि मुझे गिर गौवंश अपने घर पर ही तैयार करना था, काठियावाड़ से नहीं लेना था। काठियावाड़ से लेने में एक दिक्कत यह आती है कि ये वो गौवंश नहीं, यहाँ के मौसम में सेट नहीं हो पाता है, यहाँ का वेदर वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ गर्मियाँ ज़्यादा होती है, ठंड भी ज़्यादा होती है और बारिश भी ज़्यादा होती है। तो मुझे ऐसा गौवंश चाहिए था जो मेरे यहाँ पैदा हुआ हो और थोड़ा यहाँ पर पैदा हुआ गौवंश ना यहाँ के गर्मियाँ, सर्दियाँ और बारिश सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है। तो मुझे इस ओर चलना था। और एक और वजह ये थी कि मेरा बजट, काठियावाड़ से गाय लेने के लिए आपको बहुत बड़ा बजट चाहिए, वो आप सब जानते ही होंगे। करीबन लाख रुपये तो आप मान के चलो एक गौवंश के पीछे, और वो भी उसकी भी कोई गारंटी नहीं ले सकते क्योंकि उस पशु को हम जानते ही नहीं हैं, वो अनजान है। यहाँ आकर वो हमारे मौसम में सेट होगी ना होगी, ये बहुत बड़ी समस्या है। ऊपर से ट्रांसपोर्ट का खर्चा, काठियावाड़ मेरे यहाँ से बहुत ही दूर है, तो मेरा बजट वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसीलिए मुझे घर पर ये गौवंश तैयार करना था। तो ये यशोदा का करीबन इस बार इस लैक्टेशन में मैंने 7.5 लीटर करीब के दूध लिया है और ये बहुत ही शानदार है। और इसके थन ना बहुत ही कोमल है और मुठिया थन है जो कि बहुत ही अच्छे हैं। और उसकी पूँछ देखो आप, बहुत ही पतली है, बहुत ही पतली। जो भी पशुपालक होंगे ना वो पतली स्किन वाला और पतली पूँछ वाला ही पशु ढूंढेंगे। तो ये थी मेरी यशोदा। अब मिलते हैं यशोदा की पहली बेटी रेवा से, जो कि मेरे शिवू की माँ भी है। शिवू हूबहू अपनी माँ पर गया है और ये मेरी रेवा है। देखिए बहुत ही शांत है और बहुत ही शालीन स्वभाव की है। और इसका स्किन भी देखिए, उसकी लेंथ भी देखिए आप, उसका पुट्ठा भी देखिए, बहुत ही शानदार है। और ये ज़रा भी चिड़चिड़ी नहीं है, कहीं भी हाथ लगाओ उसे कोई भी दिक्कत नहीं है। इस तरह से देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। और इसके थनों में ना अभी मैंने पोविडिन आयोडीन लगाया है जो कि चमक रहा होगा। देखिए ये थनैला रोगों के लिए में बचाव देता है। और जब भी आप अपने गायों को हाथ लगाए और गाय ऐसे पूँछ उठा दे ना, तो समझ लो गाय आपसे बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करती है और आपसे ये उसका आपके साथ अलग ही कनेक्शन है, ऐसा मान लेंगे। और
इसे मैं कहीं भी हाथ लगाऊँ, देखिए ये बहुत ही शानदार। ये अपने तीसरे लैक्टेशन में है और इसकी आयु है अभी 6 साल। 6 साल की इसकी आयु है। यशोदा की एज 10 साल की है और इसकी है 6 साल। 6 साल की इसकी एज है। ये अभी तीसरे लैक्टेशन में है। उसने फर्स्ट लैक्टेशन में एक बच्चिया दी थी जो कि मेरी गोल्ड वाली लॉटरी है, जिसे मैं काला सोना भी कहती हूँ। और इसका इस लैक्टेशन में दूध है 6-6.5 लीटर के करीब इसका दूध है। और धारे भी बहुत नरम है और थन भी काले थन है। स्पेशल काले थन वाली गायों का दूध ना शिव जी को चढ़ावे में लगता है, इसीलिए इसके थन काले हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही बढ़िया है और इसका दूध भी बहुत अच्छा है, उसकी पेट भी बहुत अच्छी है। और इसकी कदकाठी ना बिल्कुल ऐसी है कि ये एज में बड़ी लगती ही नहीं है, ये छोटी ही लगती है, इसकी ऐसी कदकाठी। और ये इसके पेट से ना उसका स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर आपको घोड़े जैसा दिख रहा है। जिस गाय का स्ट्रक्चर घोड़े के जैसा दिखे ना वो गाय बेस्ट मानी जाती है। और वैसे भी ये रेवा ना मेरे काबरे कलर में है, तो वैसे भी ये मेरे लिए यूनिक है। तो चलते हैं हम रेवा की पहली बेटी श्यामा के पास, जो कि अभी बैठी है। मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगी, तो हम उससे दूर से ही बात करेंगे क्योंकि इसे बैठी है तो उसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं। देखिए यशोदा से रेवा और रेवा से श्यामा तक का रिजल्ट मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी देख सकते हैं। देखिए क्या रिजल्ट है श्यामा का। श्यामा का नाम मैंने श्यामा इसके कलर के लिए ही रखा है और कलर इसका लाजवाब कलर है। मेरी गारंटी है कि मेरे यहाँ पूरे इलाके में आपको इस कलर की गाय नहीं मिलेगी। इसे बेसिकली ये पालियाद लाइन की गाय है। पालियाद भी बोलते हैं, बड़कड़ भी बोलते हैं। तो मेरे यहाँ ये गाय नहीं थी, तो मेरे यहाँ किसी के पास ऐसी शानदार गाय नहीं। तो ये मेरी HF से लेकर अब तक की चौथी जनरेशन है, चौथी पीढ़ी है। तो चौथी पीढ़ी में आप ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हो, उसका सीट देख सकते हो, उसके कान देख सकते हो, उसके सींग देख सकते हो और उसके हम्प देख सकते हो। बहुत ही खूबसूरत है और ये बहुत ही शांत स्वभाव की। इसकी एज अभी लगभग 3 साल की हो गई होगी। 3 साल की ये हो गई है। और अभी जब भी मैं इसे सीमेन लगाऊंगी ना, सक्सेट सीमेन लगवाऊंगी बच्चियों वाला, मुझे इससे बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे इससे बच्चियाँ लेनी है ताकि मैं अपने हॉर्ड को सुधार पाऊँ। और मुझे इसे भी सेल करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। आप लोगों का साथ बना रहा तो मुझे इसे सेल नहीं करना पड़ेगा और आपसे मुझे थोड़ी बहुत हेल्प भी मिल जाएगी। अगर मेरे व्यूअर्स बढ़ जाएंगे तो इकोनॉमिकली मैं थोड़ा स्टेबल भी हो जाऊंगी, तो मैं इस पर और थोड़ा सा मनी स्पेंड कर पाऊँगी। इसके बाद के ऊपर इसके खाने पीने की व्यवस्था के ऊपर थोड़ा मुझे और ध्यान देना है। पर बजट थोड़ा हिलता जा रहा है, इसीलिए मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए अपने बजट में, इसीलिए मैंने ये चैनल शुरू किया था। और श्यामा के बच्चियाँ जब आएंगी ना तब मैं आपको फिर से उसके रिजल्ट्स दिखाऊंगी, क्योंकि ये हमारी 5वीं पीढ़ी होगी। 5वीं पीढ़ी का ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलते हैं अगली गाय की ओर। ये है मेरी गोपी है और गोपी मेरी यशोदा की तीसरे नंबर की बेटी है। पहली है रेवा और दूसरी है ये वाली राधा, तीसरी है ये वाली गोपी और चौथी मैंने अभी आपको किष्णु दिखाई थी, वो मेरी किष्णु है। गोपी भी बहुत शांत स्वभाव की है और बिल्कुल भी इसे चिड़चिड़ी नहीं है और इसे भी मैंने ही ट्रेन किया है। तो आप उसे कहीं भी हाथ लगाओ उसे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसे कहीं भी हाथ लगाओ इसे कोई भी दिक्कत नहीं। और इसका स्किन भी बहुत ही पतला है और इसने अभी से इसकी थन की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है और इसने अडर भी अभी से डेवलप करना शुरू कर दिया है। और ये बहुत ही शानदार गाय है हमारी और अभी इसकी उम्र 1 साल की है। अभी मैं आगे आपको मिलाती हूँ। ये है मेरी राधा जो कि बहुत ही खूबसूरत है अभी। और ये अभी प्रेग्नेंट है 2 महीने से और इसे मैंने सक्सेट सीमेन लगवाया है। तो देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा आता है। और इसकी हाइट आप देख सकते हैं, शानदार हाइट लिए हुए है ये। और इसकी पूंछ भी आप देख सकते हैं बहुत ही इसकी माँ की तरह पतली है। उसका स्किन भी बहुत ही पतला है
और ये मेरे यहाँ के मौसम में बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। तो मुझे ये देखना था कि गिर गौवंश के संवर्धन में कितनी पीढ़ियाँ लगती है। करीबन लोगों के हिसाब से 7 पीढ़ियाँ लगती है। तो मेरे यहाँ 4 पीढ़ियाँ ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो मुझे पता है मुझे इस काम में थोड़ा वक्त लगेगा, पर मेरे यहाँ जो गौवंश तैयार होगा वो प्योरिटी में भी होगा और शानदार भी होगा। और जो यह हम पालकर जो बच्चियाँ बड़ी करते हैं ना, उसके लिए हम श्योर होते हैं, उसके लिए हमें कोई भी डर नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि उसकी आदतें क्या है, उसका स्वभाव क्या है। वो जब बच्चा दे तब उसके नीचे हम धड़ल्ले से बैठ जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और हम इनका भी हमारे पे पूरा ट्रस्ट होता है कि ये हमारे मालिक भी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो जब आपके यहाँ कोई बच्ची पैदा होती है ना, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको उसको ट्रेन करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है और आपसे वो इमोशनली जुड़े होते हैं। तो कैसा लगा फ्रेंड्स मेरे आज का ब्लॉग, और कैसा लगा मेरा गौ परिवार, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।